हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे ये तुम्हारी पहुंच के बाहर है, वहाँ जाना मेरी पहुंच के बाहर है, चिंता मत करो दवाइयाँ बच्चों की पहुंच के बाहर है, उस होटल में खाना खाना हमारी पहुंच के बाहर है। जब भी हम हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें पहुंच के बाहर का यूज होता है या बोला जाता है कि कोई काम या चीज किसी की पहुंच के बाहर है, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में 3 तरीकों से बोला जा सकता है: ऑफ लिमिट्स, आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ रेंज। इन तीनों फ्रेजेस का मतलब होता है पहुंच के बाहर, किसी चीज का या किसी काम को करना हमारी पहुंच के बाहर होना। ऑफ लिमिट्स, आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ रेंज, इन तीनों का ही मतलब एक होता है, यानी कि इनका सेंस सेम है, बस कहने का फर्क है। इनको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल में स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट या वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। अगर किसी काम को करना पहुंच के बाहर बताया जा रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और अगर किसी काम के बारे में बात नहीं हो रही है तो सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जगह सब्जेक्ट से अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग होगी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, डू, डज, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑफ या आउट ऑफ दोनों में से कोई एक लगाएंगे। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम ऑफ लिमिट्स अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ रेंज में से कोई एक अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। अगर ऑफ लिमिट्स से सेंटेंस बना रहे हैं तो ऑफ लिखेंगे, और अगर आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ रेंज इन दोनों में से किसी एक से सेंटेंस बना रहे हैं तो आउट ऑफ लिखेंगे। आउट ऑफ के बाद नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव में से कोई एक आएगा। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे कि माय, हिज, हर, योर, देयर, आर। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद लिमिट्स, रीच या रेंज इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, और ये इस पे डिपेंड करेगा कि पजेसिव एडजेक्टिव या नाउन के पहले हमने क्या लगाया है। अगर हमने ऑफ का यूज किया है तो लिमिट्स आएगा, और अगर हमने आउट ऑफ का यूज किया है तो रेंज या रीच इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे इसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। वो जगह मेरी पहुंच के बाहर है, दैट प्लेस इज ऑफ माई लिमिट्स, या दैट प्लेस इज आउट ऑफ माई रीच, या दैट प्लेस इज आउट ऑफ माई रेंज। इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग हमने की है सब्जेक्ट से, क्योंकि किसी काम को करने के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने डायरेक्टली दैट प्लेस से की है जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज। इस सेंटेंस को हमने तीनों तरीकों से बनाया है। जहां हमने ऑफ लिमिट से सेंटेंस को बनाया है वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑफ आ गया है, और जहां हमने आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ रेंज से सेंटेंस को बनाया है वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद आउट ऑफ लिखा है। ऑफ या आउट ऑफ के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आया है माई, और उसके बाद अगर ऑफ लिमिट्स से सेंटेंस को बनाना है तो लिमिट्स, और अगर आउट ऑफ से बनाना है तो रीच या रेंज में से कोई एक आ गया है, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये घर खरीदना मेरी पहुंच के बाहर था, बाइंग दिस हाउस वॉज ऑफ माई लिमिट्स, या बाइंग दिस हाउस वॉज आउट ऑफ माई रीच, या बाइंग दिस हाउस वॉज आउट ऑफ माई रेंज। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने सब्जेक्ट से ना करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म से की है, क्योंकि यहाँ पर काम करने के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है जो कि है घर खरीदना। इसीलिए सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हुई है जो कि है बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है हाउस, और उसके बाद सारा रूल वही सेम रिपीट हो गया है जो हमने सब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते वक्त लगाया था। वहाँ जाना तुम्हारी पहुँच के बाहर है, गोइंग देयर इज ऑफ योर लिमिट्स, या गोइंग देयर इज आउट ऑफ योर रीच, या गोइंग देयर इज आउट ऑफ योर रेंज। चिंता मत करो दवाइयाँ बच्चों की पहुँच के बाहर हैं, डोंट वरी द मेडिसिन्स आर ऑफ चिल्ड्रंस लिमिट्स, या डोंट वरी द मेडिसिन्स आर आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच। उसका नंबर पहुँच के बाहर है, हर नंबर इज ऑफ लिमिट्स, या हर नंबर इज आउट ऑफ रीच, या हर नंबर इज आउट ऑफ रेंज। उसे लगता है कि इस होटल में खाना खाना मेरी पहुंच के बाहर है, शी थिंक्स दैट ईटिंग इन दिस होटल इज ऑफ माई लिमिट्स, या शी थिंक्स दैट ईटिंग इन दिस होटल इज आउट ऑफ माई रीच। लंदन की ट्रिप का खर्चा उठाना उसकी पहुंच के बाहर है, अफोर्डिंग अ ट्रिप टू लंदन इज ऑफ हिज लिमिट्स, या अफोर्डिंग अ ट्रिप टू लंदन इज आउट ऑफ हिज रीच, या अफोर्डिंग अ ट्रिप टू लंदन इज आउट ऑफ हिज रेंज। अफोर्डिंग का मतलब है खर्च उठाना,
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।